सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह उठते ही ब्रश तो कर ही लिया था। आज थोड़ा घूमने का प्लान था तो थोड़ा भीमकुंड घूम आए सुबह सुबह। आज थोड़ा लेट भी उठी हूँ मैं। थोड़ी सी पढ़ाई की थी मैंने सुबह सुबह उठ के, और सुबह उठने के बाद थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद फिर हम भीमकुंड के लिए गए थे। वैसे उड़ीसा एक एक अंडररेटेड चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है उड़ीसा में देखने लायक। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप घूम सकते हो। मोस्टली लोग उड़ीसा को सिर्फ पूरी जगन्नाथ टेम्पल की वजह से या कोणार्क टेम्पल की वजह से जानते हैं, बट आप और भी बहुत कुछ देख सकते हो। ये आधा लगभग कर्नाटका ही है। अब यहाँ इतनी सारी बायोस्फीयर रिजर्व, चिलिका लेक यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सी वाटर लेक है, इंटरनल सी वाटर लेक। और चांदीपुर बीच है, बरहमपुर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा आर्किटेक्चर है। मुक्तेश्वरी टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है। ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर के लिए बहुत जानी जाती है। फूड, इतना अच्छा फूड है ना उड़ीसा का। कि आप बस प्यार करोगे, आप ऐसा खाना है यहाँ पे। मुझे तो नहीं लगता, मैं उड़ीसा की हूँ, लेकिन जेन्युइनली अगर मैं नहीं भी होती ना, अगर मैं यहाँ रह रही होती बहुत पहले से, तो भी मैं कहती कि मुझे उड़ीसा के फूड जैसा और कहीं नहीं मिल पाया। एक तो यहाँ खाना चीप है, एट द सेम टाइम इतना अच्छा है। आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं यहाँ आने के बाद। अगर आप आएँ तो प्लीज़ आप ट्राई करें। बहुत खाना है, बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। आप प्लीज़ सब कुछ गूगल करके आएँ, ताकि आप सिर्फ एक जगह से ही सीमित ना रह जाएं। अगर आए हैं तो पूरा उड़ीसा घूमना ही चाहिए। और रही बात पढ़ाई की, तो घूमते घूमते पढ़ाई भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप रोज़ रोज़ घूमें, बट हाँ, मंथली एक दिन तो आप संडे निकाल सकते हैं अपना, कि जिसमें आप एक दिन जाके घूम कर अच्छे से अपने माइंड को फ्रेश करके वापस आके अपनी पढ़ाई वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा घूमना भी ज़रूरी है। थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्सेशन भी चाहिए, कि नहीं 24 घंटे पढ़ो। आप यार पढ़ो, डेफिनेटली पढ़ो, नहीं पढ़ो मत पढ़ो, पर बीच में ब्रेक्स भी ज़रूरी है। ऐसे थोड़ा दिमाग को भी थोड़ी फ्रेशनेस, थोड़ी फ्रेश हवा हो सके तो थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट में जाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपका माइंड बहुत सारे कलर्स देखता है, जिससे आप बहुत फ्रेशनेस फील होती है। तो बहुत अच्छा होता है नेचुरल चीज़ों को देखना, नेचुरल चीज़ों को ऑब्जर्व करना। नेचर बहुत ब्यूटीफुल है। बस हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लोग इस नेचर को इतना बर्बाद कर रहे हैं। बट ये नेचर एक्चुअली हमें संभालना चाहिए, ताकि ये बाद में भी हमारे आगे की पीढ़ी इसे देख पाए, ना कि हम अपने तक ही इसे सीमित रख लें। और जनरली मुझे तो वाटरफॉल्स इतने पसंद है ना, पता नहीं क्यों इतने जब भी मैं देखती हूँ वाटरफॉल्स, मुझे इतने सेटिस्फाइंग लगते हैं वाटरफॉल्स। इसलिए मैं हमेशा क्यूरियस रहती हूँ वाटरफॉल्स देखने के लिए। मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं बहुत ज़्यादा साउथ साइड जाके मैं देखूँ, और भी जितने बड़े बड़े वाटरफॉल्स हैं जो कि हमारे इंडिया में हैं, मैं सारे देखना चाहती हूँ। ये लाइफ बहुत छोटी है। अब सब कुछ तो पढ़ाई तो ठीक है। आप 31 डेज़ में अगर 29 या 30 डेज़ भी पढ़ते हो, एक दिन निकालो, जिस दिन पूरा दिन नहीं बट 4 से 5 घंटे निकाल लो, और उसमें आप घूम कर आओ, तो आपके माइंड को फ्रेशनेस फील हो जाएगी। बहुत अच्छा महसूस होता है घूमने पे। थोड़े माइंड को भी रिलैक्सेशन मोड में चाहिए जाना चाहिए ना हर वक्त। तो उसे भी इतना प्रेशराइज मत करो, और धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें होंगी, और जहाँ जाके वहाँ के बारे में भी पता लगाओगे कि ऐसे नहीं क्यों हो रही है। और मैं तो स्पेशली ये सोचती हूँ कि मुझे तो जाना ज़रूरी ही है। और आप जिस भी स्टेट से हो, पहले आप अपने स्टेट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन रखो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वो इस एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो इंटरव्यू जो सर रहते हैं वो लोग पहले आपकी स्टेट के लिए आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको अपने स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप कल्चर और लाइफस्टाइल को जानना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे कुछ पॉलिटी के NCERT के नोट्स हैं, जो चैप्टर वाइज मैंने बनाए थे। मुझे कोई
मैं बुक पढ़ती थी और मुझे जब कोई ऐसा लगता था कि जैसे डेमोक्रेसी एक वर्ड आया उसमें, तो फिर मैं उसके लिए उसका एक दो लाइन में या 3 लाइन में मैंने उसकी एक डेफिनेशन लिख दी गूगल से निकाल के। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है ये ऑब्वियसली हमें पता है, बट फिर भी लिखने लेना सही होता है। कभी कभी हम कुछ ऐसे कुछ बहुत इजी चीज़ें भी होती है जो कि दिमाग में एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं आता है, तो ऐसा ना हो कि मुझे कॉन्सेप्ट में क्लैरिफिकेशन ना हो, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट्स के छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो गया, जो कि मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट में से आया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और स्लम्स क्या है, दलित्स क्या है, डिग्निटी क्या है, मिड डे मील स्कीम कहाँ से शुरू हुआ था, कौन से स्टेट ने सबसे पहले मिड डे मील स्कीम शुरू किया था, सिविल राइट्स मूवमेंट्स क्या है, कौन सा सिविल राइट्स, कौन से ईयर का सिविल राइट्स मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, क्योंकि जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी में वही इंपॉर्टेंट होता है जो एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इसके शॉर्ट नोट्स बनाने थोड़े हैं, और इसे मैं फिर से इसी बुक को मैं वापस रीपरचेज़ करूँगी, मैंने अभी तक परचेज़ किया नहीं है। और उसके बाद में वापस से मैं इसके मतलब इसमें ही इसी एक पेज मैंने हर एक चैप्टर का रखा हुआ है, तो इसमें अगर कुछ ऐड करना हुआ तो मैं इसके पीछे भी ऐड कर सकती हूँ, या फिर इस पर स्टिकी नोट्स चिपका के, या फिर एक और पेज ऐड करके कर सकती हूँ। इसलिए मैंने A4 शीट में किए हुए हैं ये सब कुछ। रूरल लाइवलीहुड का मैंने बनाया हुआ है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मैं थोड़ा सजा के लिखती हूँ, मेरी थोड़ी आदत है, वो अलग चीज़ है। फिर बाद में किसी ने मुझे कहा था कि इतना भी सजा के नहीं लिखो, आपको सिर्फ पढ़ना है, इसे सजा के इसकी किताब नहीं बनानी है। तो फिर भी मैंने मेरे को अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा सजा दिया है। उसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है, बिगेस्ट सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या है, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी हम ये इजी चीज़ें भी हमें नहीं पता होती हैं, तो एटलीस्ट हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चले, और बाकी का जो चीज़ें होती है वो तो हमें न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, इन्हीं सब। हम स्टैटिक में क्या पढ़ते हैं, अपने आप के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने ये नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने रिवाइज़ कर सकूँ। और इसमें मुझे ऐड करना है, अभी ये बिल्कुल आधे अधूरे हैं, इसमें अभी कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ मैंने एक बार रीडिंग करके किया हुआ था। अभी फिर से मैं रीड करूँगी 2-3 बार, और उसके बाद अच्छे से इसके पीछे जो पेजेस बचे हुए हैं इसमें मैं ऐड करूँगी चीज़ें, और थोड़ा एडिशनल अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करूँगी जो कि मुझे मेंस में भी हेल्प करेगा। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पे ये कुछ नोट्स हैं मेरे, ये पंचायती राज पे नोट्स हैं, और की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ हैं। इसमें तो कुछ ज़्यादा मिला नहीं था मुझे, फिर से रीड करूँगी तो शायद मिल जाएगा इसमें। ट्रिब्यूनल्स का मुझे हमेशा डाउट रहता था, पता नहीं क्या है, जबकि ट्रिब्यूनल सबसे इजी है, बट मुझे ये नहीं होता था। गवर्नमेंट का कुछ ये स्ट्रक्चर्स तो मैंने बेसिकली गूगल से ही निकाले थे कि कैबिनेट मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, डिप्टी मिनिस्टर कौन किसके अंदर आता है वो भी पता होना चाहिए, तो सर्कल के थ्रू आप इजीली पता लगा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इसमें भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही होते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन होता है, लेजिस्लेचर में कौन होता है, लेजिस्लेचर में दो, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, जैसे हमारे उसमें होता है लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही होता है। लेकिन इसमें होता है कि ये इसका नाम होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। लोअर हाउस सब जगह होता है, बस अपर हाउस बहुत मतलब कम स्टेट्स में है, मतलब कुछ चुनिंदा स्टेट्स में है अपर हाउस, और लोअर हाउस मोस्टली सारे स्टेट्स में होता है। तो ये भी है कुछ कॉन्सेप्ट्स, लोकल गवर्नमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट, और इसमें जो ऐड करना होगा वो मैं पीछे ऐड कर दूँगी। कुछ गांधी जी के ऊपर भी कुछ जर्नल, या मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती है आपको एनसीईआरटी से मिलती है, जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट है ना, इतनी इम्पॉर्टेंट है, आप सिर्फ उसी का एक प्रॉपर एक टॉप, मतलब एक गांधी जी के ऊपर भी कोई चीज़ आई कि जर्नल यंग इंडिया, ये करके उन्होंने जो किया मतलब लिखा था जर्नल, तो वो उस पर भी आप अगर थोड़ी वीडियो निकाल लें और उस पर सुन ले कुछ, तो आपको एक फ्रेशनेस आ जाती है कि हाँ भाई मुझे गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ें हैं पता। तो अगर इस पे ऐसे भी आता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप माइंड मैप भी बना सकते हैं, माइंड मैप से इजीली आपको पॉइंट्स बनाने में इजी हो जाएगा। आप पहले माइंड मैप बना लें ऐसे में, और उसके बाद फिर बाद में उसे एज एन ऐसे लिख लें तो बहुत सही रहता है वो।
और एग्जीक्यूटिव पे ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। वो चैप्टर है ये बेसिकली एनसीईआरटी का। ये डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पे ये मैंने रिवाइज एक बार ही किया हुआ है। मैंने एक दो बार ही किया हुआ है। डेमोक्रेसी, सेक्युलर, सोशलिस्ट, मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट है ना फर्स्ट जब मैंने पढ़े थे तब मुझे ये पता ही नहीं होता। सोवरेन में और सोशलिस्ट में मैं कंफ्यूज हो जाती। तो अब कल से, आज तो बहुत घूमना हो ही गया है ऑलरेडी, तो मैं सोच रही हूँ कल से एक नया टास्क स्टार्ट हो जाएगा जो कि एक काइंड ऑफ मैं टू डू लिस्ट भी बना रही हूँ, बट ये मंथली है कि मुझे इस महीने अपनी हिस्ट्री जो है वो पूरी कंप्लीट करनी है। पूरी मतलब पूरी भी नहीं, 6 to 10 तक की एनसीईआरटीज़ मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी इस महीने। और उसके साथ जो उसके साथ कंप्यूटर नहीं, उसके साथ करंट अफेयर्स। तो इस बार का मेरा टास्क और टू डू लिस्ट भी दोनों, तो मेरा यही रहेगा कि हिस्ट्री दिया है मैंने। एक हाथ से वीडियो बनाना और लिखना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने काट कर पहले लिखा है और फिर बनाया है, तो ये होगा। और